श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 मई से 11 मई तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 19 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। 8 मई और दिन है सोमवार का। इस दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। वीडियो के अंत में आपको करके दिखाएंगे। तो हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। एक तो मानव का शरीर मिलना कठिन है और मिल गया तो भगवत भजन मिलना कठिन है। और यदि दोनों चीज मिल गई, भगवत भजन हमें मिल गया, तो इससे ज़्यादा पुण्यवान चीज और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिस महादेव को आपने पकड़ के रखा है, जिस महादेव को आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, सब साथ छोड़ देंगे। रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब साथ छोड़ देंगे, आपके अपने साथ छोड़ देंगे, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जिस तरह हम हवन में घी डालते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। केरोसिन तेल, घासलेट का तेल या मिट्टी का तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है, पर यज्ञ में अग्नि प्रकट करने के लिए घी डाला जाता है। घासलेट यदि डालते हैं तो एकदम भपक के अग्नि जलती है, पर घी डालने से अग्नि धीरे धीरे प्रकट होती है। उसी तरह अहंकार तुरंत प्रकट हो जाता है, पर शांत स्वभाव उस घी की तरह होता है, भक्ति का होता है। कहते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। श्री स्वामी समर्थ मिर्ची खाते थे। मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर जो मीठा खाता है उसकी भी वाणी में मिठास नहीं आ पाती। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा। स्कूल में आपको डिग्री प्राप्ति करने का तरीका सिखा दिया जाएगा, पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं ना सिखाएं, पर आपके अंदर अहंकार ना आए उसके संस्कार आपको सिखा ही देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। घर बनाना है, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो, कर्जा ले लो। गाड़ी लेना है तो लोन ले लो, कर्जा ले लो। लोन से आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर मन की शांति नहीं खरीद सकते। लोन कर्जा से चिंता भी बनी रहती है, शांति नहीं मिलती। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जितना कमा रहे हो उसी में अपने ऊपर खर्च करो, अपनी ज़िंदगी सही जीने का प्रयास करो। थोड़े में ज़िंदगी, सुख में जियो। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। आप कोई भी शिवालय में देखना, शंकर भगवान के मंदिर में देखना, माँ पार्वती थोड़ा ऊपर बैठी हैं, हाथ जोड़ के बैठी हैं। शंकर भगवान ने उन्हें ऊंचा बैठाया है, नारी का सम्मान किया है। दुनिया में शिव पार्वती पूजे जा रहे हैं। नारी को सम्मान दोगे, आदर दोगे तो स्वयं आगे बढ़ते चले जाओगे, जीवन में हमेशा अग्रण्य रहोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। पेड़ की जड़ दिखेगी तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा, पेड़ बढ़ नहीं पाएगा। उसी तरह मनुष्य की जड़ है ये नाभि, यदि ये दिखेगी, छुपा के नहीं रखोगे तो वो कभी उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। एक पिता अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है, और एक गुरु अपने शिष्य को बढ़ते हुए देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है। संसार में सिर्फ एक ये दो ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरे भाई का नाम मनोज है, अकोला से है, उन्हें एक गांठ हो गई और डॉक्टर को चेक करवाया, और वो गठान का टेस्ट कराने जब मुंबई लेकर गए तो मुंबई से जब जांच करके आए तो पता चला कि वो गठान कैंसर की है। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी और सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी कराई। 20 mm की वो गांठ हो गई थी। शीघ्र ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर ने कहा। लगभग 20 कीमो होंगे, 25 रेडिएशन होंगे, 4th स्टेज का कैंसर बताया। जब हॉस्पिटल में दिखाने गए थे, किसी ने उन्हें बताया कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं, उपाय बताते हैं, आप वो करना शुरू करो। शंकर भगवान की शिवलिंग पर 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू करो। हमने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। वही बेलपत्र का हम आचमन भी कराते। मेरे भाई का 90% कैंसर ठीक हो गया है, और अब मेरा भाई खुद जाकर 1 बेलपत्र चढ़ाता है और 1 लोटा जल चढ़ाता है। उस जल का आचमन और बेलपत्र का आचमन करता है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। तन धोने का साबुन बाजार में मिल जाएगा, पर मन धोने का साबुन नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा, मन धोने का साबुन ये शिव महापुराण की कथा है, इसमें जाकर बैठ जाओ, निर्मल मन हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर।
गीता भीमराव अकोला से पत्र लेकर आए। मेरे भांजे की शादी को 6 साल हो गए थे पर संतान नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कह दिया कुछ कमी है, इनको संतान सुख नहीं मिल सकता। आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। दूसरी बार फिर आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और परभणी में जाकर हमने कथा सुनी और मेरे भांजे के यहाँ अब संतान का सुख है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। जिसके घर से रोज 1 लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ता है वो घर घर नहीं रहता, वो काशी, हरिद्वार और केदार बन जाता है। ऐसे ही आप भी नियम बना लो 1 लोटा रोज जल का। आज तुम जिंदा हो तो ठीक है पर अपने बच्चों को सिखा कर जाओ। आप हो या ना हो आपके घर का ख्याल महादेव रखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 17 मई से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड वीरगंज नेपाल में कथा प्रारंभ होने वाली है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा रहेगी। नेपाल में जो कथा होगी उस कथा का नाम रहेगा डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण। ये पशुपतिनाथ से 12 किलोमीटर दूर पर है डोलेश्वर महादेव, जहाँ पर शंकर का सर गिरा था, उसकी कथा हम जानेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। डोलेश्वर महादेव जहाँ पर 64 योगिनियाँ रहती हैं, जहाँ पर माता पार्वती रहती हैं। माता पार्वती अपने भाई के मरने के बाद उनके लिए डोलेश्वर में बैठकर तप करती हैं, उसकी कथा भी हम जानेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। जिस जीव का अचानक से एक्सीडेंट हो गया हो, अचानक ही स्पॉट पर मर गया हो, जो जीव तड़प तड़प के मर गया हो, उन जीव का कल्याण कैसे हो। और जिस नारी के बच्चे 2 महीने 4 महीने रहकर शांत हो जाते हैं, गर्भ में बच्चा गिर जाता है, उनके लिए भी डोलेश्वर शिव महापुराण कथा अवश्य ही सुनिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया मिलन संतोष जी। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा मयूर जायसवाल BSc होने के बाद सरकारी नौकरी का प्रयास करता रहा। 2018 से कोशिश कर रहा था पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। बैंक की जगह, अन्य जगह, सब जगह कोशिश की। मेरे परिवार के व्यक्ति ने कहा टीवी पर कथा आती है, उसे 1 लोटा जल चढ़वाओ और जब भी वो एग्ज़ाम के लिए जाए तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर चिपकाकर चले जाए। उसने रेलवे का एग्ज़ाम दिया पर उसने रेलवे की पढ़ाई नहीं की थी, पर उसने जो पूर्व में पढ़ाई की थी, बैंक की पढ़ाई की थी, वही उसने स्मरण में रखा और एग्ज़ाम के लिए चला गया। गुरुदेव 2018 से जो अप्लाई कर रहा था पर नहीं हो रहा था। 7 मार्च 2023 में मुंबई पश्चिम रेलवे में उसकी जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। पत्र आया अकोला महाराष्ट्र से। मेरा नाम संगीता है। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था पर सब जगह से हार चुका था, आस छोड़ दी थी। उसने सोचा अब उसकी आर्मी में नौकरी नहीं लगेगी। हमने बेटे से कहा हिम्मत मत हार, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। आपने शहद के साथ जो काली मिर्ची वाला उपाय भी बताया था, हमने वो भी करवाया। मेरे बेटे को आर्मी में ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी को एक ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि गुरुजी हमें पंडित जी जल नहीं चढ़ाने देते, वो शंकर भगवान को पन्नी चढ़ा देते हैं, पैक कर देते हैं, सोलो टेप लगा देते हैं। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे। गुरुजी ने कहा कि सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। यदि वो आपसे जल चढ़ाना चाहेंगे तो सब कुछ बंधन छोड़ देंगे, पन्नी भी हट जाएगी और आप जल चढ़ा पाओगे। फिर क्या हुआ? 20 दिन बाद फिर उनका मैसेज आया कि जिसने महादेव को पन्नी में लपेट कर रखा था उसे ना जाने कौन सी बीमारी हो गई है, वो वेंटिलेटर पर 20 दिन से पड़ा हुआ है। फिर उसी की पत्नी ने शंकर भगवान की जो पन्नी चढ़ी हुई थी वो हटाई और 1 लोटा जल चढ़ाया और उसी जल का आचमन वो अपने पति को कराने लगी। और ऐसा हुआ कि पति वेंटिलेटर से बाहर आकर ICU में चला गया। आप मानोगे तो बाबा की कृपा होती ज़रूर है। अपना मन निर्मल रखिए। कल है 8 मई और दिन है सोमवार का। तो कल के दिन आपको क्या करना है? यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, आप अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत भी करते हो, प्रयास भी करते हो, पर घर में धन नहीं आ पाता है और आता भी है तो खर्च अधिक हो जाता है, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। कल के दिन शाम के समय आपको एक घी का दिया बनाना है। 2 बाती का एक घी का दीपक बना लीजिए और उसमें एक चावल का दाना डाल लीजिए। वो घी का दीपक लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ पर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, माता पार्वती का स्मरण करते हुए, लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए वो दीप प्रज्वलित कर देना है। शाम के समय माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होती हैं, वहाँ पे बुहारी लगाने आती हैं। तो बस वहाँ पे आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। वृक्ष के नीचे अपनी झोली पसार कर निवेदन कीजिए और वहाँ की थोड़ी सी रज उठा लीजिए
मतलब बेलपत्रे के वृक्ष के नीचे जो थोड़ी सी मिट्टी है वहाँ पे जरा सी रज आपको उठा लेकर आ जाना है। घर में लाकर उस रज को पटक दीजिए, मतलब घर में लाकर आपको सिंचन कर देना है, जरा सी रज का सिंचन कर देना है, अपने घर में लाकर पटक देना है। ये उपाय आपको कम से कम 5 सोमवार करना है। आप खुद देखेंगे घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी और साथ में आपको बरकत देखने को मिलेगी, मतलब थोड़े से ही धन में आपका सब कुछ काम बनने लगेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो या आपके मन में कोई उपायों से लेकर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।